नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे आजमगढ़ से, जहां शादी समारोह से पैसे से भरा बैग छीनकर भागने वाला एक आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही बात करेंगे जौनपुर की, जहां वैदेही सखी शक्ति समिति ने नगर के उत्सव वाटिका के प्रांगण में सीता नवमी महोत्सव भव्य रूप से मनाया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ थाना अतरौलिया क्षेत्र के उमंग मैरिज हॉल में 20 अप्रैल को शादी समारोह कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें लुटेरों ने दूल्हे के पिता से पैसे भरा बैग लेकर फरार हो गए, जिसकी सूचना तत्काल परिजनों ने थाने पर दी थी। जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई और कार्यक्रम में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। इसमें 3 लोग संदिग्ध पाए गए। उसमें एक आरोपी को पुलिस टीम ने 15,000 असलहा कारतूस के साथ मुठभेड़ में आज गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। इस मामले का खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने किया। देखिए, दिनांक 20 अप्रैल 2025 को थाना अतरौलिया के अंतर्गत रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक उमंग मैरिज हॉल है, उसमें एक शादी चल रही है, जिसमें कुछ लोगों ने एक लड़के के बाप से जो बैग ले रखा था उससे छीन लिया है और भाग गए हैं। इस सूचना पर एफआईआर दर्ज की गई थी। हमारी टीमों को लगाया गया था। इसमें एसओजी टीम भी काम कर रही थी। सबसे मेन चीज़ थी इसमें कि जो परिवार के सदस्य आए हुए थे मैरिज में और जो फोटोग्राफर था, उसकी सभी वीडियो को खंगाला गया, आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। तो उसमें और मुखबिरों से पूछताछ की गई, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। तो उसमें 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए, जिनकी शकल हुलिये को देखकर उन्होंने 3 लोगों के नाम बताए, जो कि जलालपुर थाना क्षेत्र अंबेडकर नगर के रहने वाले थे। इन लोगों ने घटना कारित करने जैसी सूचना हमको प्राप्त हुई थी, जिसमें कल रात्रि में यह जानकारी मिली थी कि उस घटना में जो एक अभियुक्त है कुलदीप लोना पुत्र मायाराम लोना, जो कि फिरोजपुर जलालपुर अंबेडकर नगर का रहने वाला है, यह भागने की फिराक में है और भी घटना कारित करने की फिराक में है, जिस पर घेराबंदी की गई, जिसमें पुलिस मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 15,000 रुपये जो उसने लूट में छीने थे उनको बरामद किया गया है, तथा इसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। शेष 2 अभियुक्त जिनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उनकी गिरफ्तारी की टीम की गठन भी कर दी गई है। उन दोनों की गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। इन तीनों का ये पुराना इस तरह की लूट और चोरी की घटना कारित करने का आपराधिक इतिहास रहा है। उनके आपराधिक इतिहास का भी अवलोकन कर रहे हैं। उसमें भी आगे गुंडा गैंगस्टर और एचएफ की कार्रवाई कराई जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज में वैदेही सखी शक्ति समिति ने नगर के उत्सव वाटिका के प्रांगण में सीता नवमी महोत्सव का भव्य आयोजन किया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह ने अपने आशीर्वाद संदेश में कहा कि नारी सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। इस तरह के कार्यक्रमों से माताओं और बच्चों का हौसला बढ़ता है। महोत्सव की अध्यक्षता कर रहे युवा समाज सेवी दिनेश कांत यादव ने इस तरह के आयोजन करने के लिए वैदेही समिति के पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन किया। साथ में महोत्सव प्रतिभागी बच्चों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही यूपी बोर्ड परीक्षा में जिले में 3रा स्थान प्राप्त कर नगर का नाम रोशन करने वाली रूपांशी अग्रहरी को भी सम्मानित किया। उन्होंने इस अवसर पर समिति द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की बहुत सराहना की। बच्चों द्वारा सबरी नाटक, पहलगाम आतंकी हमला, मां सीता जन्मोत्सव, कलयुग की नारी, डॉक्टर आनंदी, मोनादिता और भी बहुत सारे मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस समारोह को सफल बनाने में राम पलट अग्रहरी, राम अग्रहरी, शिवाजी पाटिल सहित उपस्थित सभी लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैदेही शक्ति समिति शाहगंज के सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहते हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं कि ऐसे कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता रहे, जिससे समाज जागरूक हो। और सबसे अच्छा रहा कि इस कार्यक्रम में त्रेता से लेकर के द्वापर कलयुग सभी युगों का कार्यक्रम हुआ, मंचायन हुआ, और इसी तरह नारी शक्ति को आगे बढ़ाते रहें। और इसी के साथ कई वर्षों से हम सीता नवमी का महोत्सव मना रहे हैं। सीता नवमी प्राकट्य दिवस वैदेही सखी शक्ति समिति के तत्वाधान में हम महिलाओं को, बच्चियों को यह जागरूक करने का प्रयास है कि अपनी शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और सभ्यता संस्कार पर भी बच्चियां ध्यान दें। इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमने आज कार्यक्रम आयोजित किया और काफ़ी हद तक सफल भी रहे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर जनपद ललितपुर के तहसील मड़ावरा से, जहां राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार मड़ावरा को ज्ञापन दिया गया। बता दें कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों की धार्मिक पहचान पूछकर की गई हत्या का विरोध प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए गए। ज्ञापन के माध्यम से घटना में शामिल सभी आतंकवादियों को मृत्युदंड, मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता धनराशि और मृतकों के एक परिजन को सरकारी सेवा में नियुक्ति की मांग की गई। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
ललितपुर मड़ावरा से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। बाल अधिकारियों की सुरक्षा और बाल विवाह की रोकथाम के लिए कार्यरत संगठन बुंदेलखंड सेवा संस्थान ने बाल विवाहों की रोकथाम के लिए धर्मगुरुओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया। संगठन के निदेशक वासुदेव सिंह ने कहा कि अक्षय तृतीया पर झांसी जिले में एक भी बाल विवाह नहीं होगा। बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए देश में नागरिक समाज संगठनों की सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के सहयोगी संगठन बुंदेलखंड सेवा संस्थान की ओर से अक्षय तृतीया और शादी ब्याह के मौसम को देखते हुए बाल विवाहों की रोकथाम के लिए विभिन्न धर्मों के विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहितों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं सभी धर्मगुरुओं ने इसकी सराहना करते हुए समर्थन का हाथ बढ़ाया है। संगठन ने कहा है कि पंडित, मौलवी या पादरी जैसे पुरोहितों को बाल विवाह के खिलाफ अभियान से जोड़ने का फैसला किया है। आज जिले में तमाम मंदिर मस्जिदों के आगे ऐसे बोर्ड लगे हुए जिन पर स्पष्ट लिखा है कि यहाँ बाल विवाह की अनुमति नहीं है। गौरतलब है कि जीआरसी 2030 तक देश से बाल विवाह खत्म करने के मकसद से चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन चल रहा है। बुंदेलखंड सेवा संस्थान एक सामाजिक संस्था में उसका सचिव हूँ और हम लोग झांसी में बच्चों के लिए, बच्चों के सर्वोत्तम हित में, उनके संरक्षण के हित में काम कर रहे हैं। आज ये हमारा जो चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कार्यक्रम है, जिसमें झांसी बाल विवाह मुक्त झांसी बनाने के लिए हम लोग आज प्रेस वार्ता किया है, पत्रकार साथियों के साथ संगोष्ठी की है, ताकि हमारे इस अभियान में बच्चों के हित में और झांसी को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए हमारे पत्रकार साथियों का भी सहयोग मिले और जन जागरूकता आए और लोग जो छोटी छोटी कम उम्र की बच्चियों के साथ शादी करते हैं वो रुके। इसलिए आज हम लोगों ने पत्रकार वार्ता। क्या आयोजन होने जा रहा है? अभी वर्तमान में जो अक्षय तृतीया में आम धारणा है कि अक्षय तृतीया में बहुत ज़्यादा शादियाँ होती हैं, तो जिसमें से जो जागरूक लोग हैं वो तो बालिग बच्चों की ही शादी करते हैं, लेकिन थोड़ा जो साक्षरता नहीं है, जागरूक नहीं है, वो बाल विवाह करते हैं। तो उसके लिए जागरूकता करने वाले हैं, आगे धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं और जिला प्रशासन के साथ मिलके भविष्य में हम कैंपेन भी चलाएंगे ताकि बाल विवाह रुक सके और जो छोटी बच्चियां हैं, नाबालिग हैं, वो उनका बचाव हो सके। सर, किस विषय में प्रेस वार्ता भाई? ये बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ये एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मीडिया से बात करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भारतीय समाज में एक आम धारणा है, धार्मिक रीति रिवाजों के चलते, धार्मिक संस्कारों के चलते, कि अक्षय तृतीया पर बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी शादी हो जाती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत बालिकाओं की शादी 18 वर्ष से कम और बालकों की शादी 21 वर्ष से कम होने पर उसको कानूनी अपराध माना जाता है। लेकिन जो सामाजिक परंपराएं हैं, कहीं कहीं सामाजिक कुरीतियाँ, निर्धनता आदि के चलते माँ बाप कम उम्र में बच्चों की शादी करते हैं, जिससे देश के जो भावी भविष्य होता है उसके कमज़ोर और बीमार होने के खतरे रहते हैं। तो हम लोगों का ये मानना है कि राज्य, समाज, प्रशासन, मीडिया और सामाजिक संस्थाएं मिलकर जब काम करती हैं तो किसी भी सामाजिक समस्या का उन्मूलन हो सकता है। देश में पल्स पोलियो अभियान में भी इसी तरीके की शुरुआत हुई थी, उसका समूल नष्ट हुआ। मीडिया और धर्मगुरुओं, शैक्षिक संगठनों के एक सामूहिक प्रयास है। उसी तरीके का हम लोगों का प्रयास है कि देश बाल विवाह मुक्त हो, ताकि जो भावी पीढ़ी हो वो स्वस्थ हो, मजबूत हो, शिक्षित हो, और हम आप सभी के सहयोग से उन कुरीतियों पर विराम लगाना चाहते हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। जिलाधिकारी रामपुर जोगिंदर सिंह के निर्देशन में औषधि निरीक्षक मुकेश कुमार एवं आबकारी विभाग का आबकारी इंस्पेक्टर नंदिनी यादव ने आबकारी टीम के साथ मिलकर नकली, अधोमानक एवं नशीली दवाओं में प्रतिबंधित दवाओं की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई की। इस क्रम में आज पीला तालाब पर स्थित आजाद मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय H1 रजिस्टर एवं गार्डनल टैबलेट एवं सिरप का क्रय एवं विक्रय अभिलेख संतोषजनक नहीं पाया गया। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाया गया और साथ ही लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाया गया। क्रय एवं विक्रय अभिलेख और H1 रजिस्टर दिखाने के लिए निर्देश दिए गए। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट। संगठन विस्तार में कार्यकारिणी द्वारा ग्राम भमा से नरेंद्र सिंह प्रधान को तहसील महासचिव, सिरसी से महफूज अली साफी को नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं कामरेंद्र चौधरी को संगठन को मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी दी गई। बैठक में जिला महासचिव अनमोल कुमार, जिला संरक्षक शिवनारायण सैनी, नरेंद्र सिंह प्रधान, पूर्व प्रधान रामचरण सिंह, हरनाम सिंह, हेमंत कुमार प्रजापति, गुफरान बाबा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।